एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है उसका जो 2021 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, आंसू किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, या प्रेमचंद्र जी की, या जयशंकर प्रसाद जी की, या महादेवी वर्मा जी की? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो सा ऑप्शन यानी जयशंकर प्रसाद जी की, यानी कि आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है ना, सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में संधि है, तो दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? तो प्रति प्लस एक यानी यड़ संधि, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक है राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भातेंदु हरिश्चंद्र या वियोगी हरि? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है यानी बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है, तो पंचमी एक वचन रूप देखिए इसमें रामः, रामेभ्यः, रामास्य या रामात? तो इसमें पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप रामात हो जाता है, यानी दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? तो मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। अब आपके यहाँ पे 5 जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, और जब कोई चीज अलग होने की बात हो तो वहां पे अपादान कारक होता है। इस तरह से आपका अपादान कारक राइट आंसर हो जाएगा। कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो कंठ देखिए, जब कंठ से यानी गले से कोई चीज बोली जाती है तो वो कंठ ध्वनियों में आती है। जैसे दंत होता है, जैसे जीभ आपकी दांतों से टकरा रही है वो दंत होता है। जब होठ पे होठ आ जाती है मतलब टकराती है आपस में, तो वो क्या, वो ओष्ठ हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो कंठ है यानी का बोले का, खा, गा, घा, तो देखिए कंठ यहां से आवाज निकल रही है ना। और आप बोले आ यानी छोटा आ, तब भी देखिए बड़ा आ, और अंगह और हा, तो ये सब आप बोलेंगे तो क्या है, कंठ से ध्वनियां निकल रही हैं। तो इस तरह से ये हो जाते हैं। हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए 2 शब्द बताएं। तो उपसर्ग मतलब क्या होता है? तो उपसर्ग का मतलब होता है छोटा ऊ से उपसर्ग और छोटा आ, और आ बड़ा आगे, आगे ऐसे कर सकते हैं आप। तो यानी आगे यानी पहले शब्द जोड़कर कोई शब्द बनाएं और उसमें हार लगा दें, तो जो आप पहले शब्द कौन सा बनाएंगे? तो जैसे होन, उसमें हार जोड़ दिया तो होनहार हो गया। पर जोड़ दिया हार हो गया तो परहार हो गया। आ जोड़ दिया हार में तो आहार हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। और सृजन जोड़ दिया और हार में तो सृजनहार हो जाता है। हितम मनोहार हारिचा दुर्लभम वचा सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। यानी हितम मनोहारिचा दुर्लभ वचा, यानी हितकर प्रिय वचन दुर्लभ है। यानी कि देखिए आप हित भी किसी का कर रहे हैं, मतलब भला भी कर रहे हैं, और आप सोचो वो प्रिय वचन बोल के आपका भला कर सकता है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कहते नहीं कि जो सही बात होती है वो बहुत कड़वी होती है। तो जब सही कोई बोलेगा तो वो कड़वा बोलेगा, लेकिन जो बटरिंग करेगा यानी मक्खन लगाएगा वो क्या होगा, वो देखिए झूठ भी बोल सकता है बटरिंग करने वाला। और आपके मन की बात की मतलब सामने वाला सुनना क्या चाहता है, आप उस तरह से सामने वाले को सुनाएंगे तो वो आपसे खुश रहेगा। लेकिन जब आप सच बोलेंगे तो दोनों चीजें, एक हित भी मतलब भलाई भी, और उसको खुश करना भी और बटरिंग करना भी, ये सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही चीज कही गई है कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, यानी हितकर प्रिय वचन दुर्लभ है।
उसके बाद इसमें देखिए अनुवाद वही हो जाता है, जो वचन हितकारी होंगे वो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो जीवनी हो जाती है, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। आप इसमें कई लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 पूछे गए हैं। हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम यहाँ पे पूछे गए हैं ना, तो 4 विधाएं हम बता। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाता है, जीवनी हो गई, ठीक है, आत्मकथा हो गई, यात्रा वृत्तांत हो गई, नाटक हो गई, एकांकी हो गई, निबंध हो गया, कहानी हो गई, ये सब आप लिख सकते हैं। इसमें से आपको के लिए 4 आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप 4 लिखिए, ठीक है ना। और अगर सारे लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप टाइम के अकॉर्डिंग ये वर्क कीजिएगा। ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि भाई 1 ही घंटे का टाइम होता है, उसी में सब कुछ करना होता है, तो ज्यादा जितना पूछ रहे हैं उतना ही आप आंसर दें, है ना। उसके बाद है नदी एवं आकाश शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नदी, नदी का सरिता हो जाता है, तटनी हो जाता है, तरंगिणी हो जाता है। आकाश का क्या हो जाता है, तो आकाश का नभ, गगन, अंबर, ये सब हो जाते हैं। क्वेश्चन है कबीर दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए कबीर दास जी के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपका हो जाता है कबीर दास जी का, ठीक है ना, जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। कबीर दास जी, तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से जुलाहा दंपत्ति नीरू तथा नीमा ने उन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इन्हें 2 बच्चे हुए, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली। कबीर मस्तमौला फकीर थे। उन्होंने नाथपंथी अवभूतों, मुल्लाओं तथा पंडितों को उनके बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। रचनाएं इनकी देख लेते हैं कबीरदास जी की। कबीर जी विभिन्न उपदेश दिए, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रह किया। इनके 3 भाग हैं, यानी इसके जो है वो 3 भाग हैं। कबीर की साखियां दोहे के रूप में हैं। उनमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शबद गए पद है, इनमें प्रेममय भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमेनी चौपाई और दोहों के रूप में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है संस्कृत भाषा के उच्चारण के दोष के 5 कारण बताएं। तो यहाँ पे देख लेते हैं संस्कृत भाषा के उच्चारण के 5 दोष। अक्षरों एवं मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान, है ना। उच्चारण अंगों के विकार के कारण वे शब्द ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान नहीं होता। हलंत का सही प्रयोग न होने पर और दुरभ्यास के कारण। इस तरह, क्योंकि कोई भी आप कुछ भी आप सीखेंगे जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, यानी एक बार आपने चीज़ों को देख लिया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब आ गया, तो ऐसा नहीं। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें अच्छे से नहीं आएंगी, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित शब्दों को संधि यानी निम्नलिखित शब्द जो हैं इनके संधि विच्छेद करने हैं। महोत्सव, पवन, यद्यपि, और इसमें क्वेश्चन में और भी हैं। आपका हो जाता है विद्यालय भी है, ठीक है ना, विद्यालय भी है और आपका पवन भी है, ठीक है ना। तो करते हैं संधि विच्छेद। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, इसमें गुण संधि हो जाती। पवन, पवन पो प्लस अन, पवन, है ना, पवन हो जाता है तो 1 पाई। पवन में अयादि संधि है। यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, यड़ संधि हो जाती। विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय आप करेंगे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो ये कौन सा हो जाता है, ये दीर्घ संधि हो जाती है। कैसी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है।
और आपका पवन, पवन कैसा, सॉरी यहाँ पे पवन तो हो चुका है, पवन, और यहाँ पे आपका रमेश है, ठीक है ना, पवन तो है ही है, रमेश है यहाँ पे, तो रमेश, रमा प्लस ईश, क्या है, रमा प्लस ईश, रमेश, ये कैसी है, तो ये गुण संधि हो जाती है, ठीक है ना, ये गुण संधि है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, किन्हीं हिंदी के किन्हीं किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम है, उनके लेखक का नाम लिखिए। तो यात्रा वृत्तांत देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, किसी स्थान में बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभव के बारे में लिखे वृत्तांत को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत का नाम अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक अज्ञे जी हैं, ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत ये हो जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नीचे लिखी नीति परक श्लोक का अर्थ लिखिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी इसका क्या अर्थ लिखना है, यह मेरा है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना लघु चेतना वाले लोग करते हैं। लघु चेतना यानी छोटी सोच वाले करते हैं। उदार चरित्र वाले मनुष्यों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब अर्थात परिवार है, क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर आपने सुना होगा, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, हम इसमें हाथ नहीं रखने देंगे, ये सब चीज़ें क्या है, जिनकी छोटी सोच होती है। लेकिन जो बड़ी सोच वाले होते हैं तो उनके लिए तो सारा संसार ही उनका है, कहते नहीं कि कौन लाया कौन ले जाएगा, वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। अभिधा, ध्रुवम, शवा, संप्रतम, यानी अभिधा मतलब होता है चारों ओर, ध्रुव मतलब अवश्य हो जाता है, शवा मतलब आने वाला, कल हो जाता है, संप्रतम मतलब अब हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 18 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और यहाँ अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है, आपका हो जाता है मौखिक पठन के क्या उद्देश्य हैं बताएं। तो मौखिक पठन के क्या उद्देश्य हैं, या आप यहाँ पे देख लें मौखिक पठन यानी मौन वाचन के उद्देश्य यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मौन वाचन के उद्देश्य पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इनको समझ लेते हैं। मौन पठन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं पठन की गति में तीव्रता लाना, पठन किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, शिक्षार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। ये क्या हो जाते हैं, मौन वाचन के उद्देश्य। यही आपका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आपका हो जाता है मौन वाचन के उद्देश्य बताएं, तो ये आपके उद्देश्य हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।